अ, सेवा जोहार आप सभी को। मैं डॉक्टर राजा ध्रुवे बहुत दिन बाद आप सभी के समक्ष लाइव आया हूं और मैं अपनी बात को अपनी मातृभाषा में रखूंगा। और मैं आज कोरोना पर विशेष चर्चा करूंगा। जैसो कि ने सभी तो मालूम है कि अपन तो भारत देश ते कोरोना तक जो संक्रमण जिस तेज गति से बढ़े मायता है आणि कहीं ना कहीं ईद अपनो तो समाज धीरे धीरे खत्म केला तो है हिमट आए दिन उड़ तोड़ी ठोगल मतलब अपन तो समाज तोड़ जो जितनों भी जो जाबाज सिपाही योद्धा लोग धीरे 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 खत्म आए तोड़े कहीं ना कहीं इधर पेचे अपन तो लापरवाही भी है आणि जानकारी का अभाव भी है। जानकारी तो इच्छो आसत है पर कहीं ना कहीं माँ समाज तोड़ लोग जो है इधर पालन हल्के ओढ़े ताना कारण ते ही अपना तो बैतूल जिला थोड़ा लगातार रोज बिल्कुल रोज मतलब 8-10 अपनों तो समाज तोड़ जो लोग हैं मतलब लगातार खत्म आए तोड़े। तो अगर अपन इत भयानक परिस्थिति था अगर अपन सामना सावधानी पूर्वक की नल या सावधानी अली नल तो वायन वाले जो समय हैं बहुत भयानक है क्योंकि अब ये जो तीसरी अभी तो दूसरी लहर है ये जो दूसरो लहर ताकीदा है आणि दूसरो लहर तो साथ साथ ते ही नया मतलब उन्हें नयो बीमारी वासत है काला फंगस मतलब उन्हें कवक रोग बनता है। ये बहुत भयानक बीमारी है जिस प्रकार पहले कोरोना का कारण तो जो दवाई गोलिंग अपन तो नलपुट होंगे आताले स्थिति इत जो काला फंगस है ते निनलवाता है तो प्रयास क्या ना रहेंगे उन की अपन तो समाज तो अपन तो बहुत सुरक्षित रहना है आणि यदि अपन सुरक्षित अल मानना ले तो कहीं ना कहीं अपन का जो समाज है धीरे धीरे जो जिस तेज गति तल अपन का समाज तो जो शासकीय कर्मचारी धीरे 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 खत्म आए तुड़े आणि एड़ा पुरते अपन कभी किसल सके मान बोल अपन तो समाज तबीजतल अपन तबीजतल जो हंदानो ले हंजी दानो ले बोल दोबारा तो इस दुनिया तो माना ले पर अमट बांग की कम है कोशिश क्या चाहिए कि माँ को प्रत्येक व्यक्ति ने जिम्मेदारी मानना चाहिए सगत प्रत्येक सगाना जिम्मेदारी मानना चाहिए कि ओढ़ अपन तो समाज तो इत महामारी तल बहुन प्रस्ताना है बहुन बच्चे मायना है इतने बारे ते जानकारी जरूर से चाहिए नैंड इच्छो पढ़ो लिखो अपन तो समाज तयुड़े सोशल मीडिया ताकसुता तोड़े फेसबुक व्हाट्सअप पर कहीं ना कहीं हमारा टोड़ी तोड़ा है कि फिर भी जानकारी का अभाव है। जानकारी बोले से सियाना चाहे माले आधे नहीं कारण थे कि भाई बहुत जगह जो जानकारी है अब इमट नाटे निके अंजे उड़की टिमट नाटे निके बोले मास्क लग की बोले ओढ़ून वहां लागी था कि ये मजाक लागी था कि सरकार अपन तो नहीं सो बेवकूफ बने जाता है। सरकार बेवकूफल बने के वो सरकार तो प्लान है कि मिकुन जोक्का ना है सरकार तो बंगे के वो अल्ले ना बंगे ताकसु अल्ले थे लेकिन मीवा मां जिम्मेदारी है मीवा मां जिम्मेदारी इतो हिमट समझे मां हिमट सरकार तो नहीं हम सोचे कि किट की सरकार में कुन वर होता था वरु अल्ले में कुन सचेत क्या था दू कीमत सुधरे मासेंटा बुक भी केमट बांगल किस्सा कमानल मीनल सरकार इंता मीनल बांगल किस्सा कमानल अमट ना अब जैसो उड़ी तोड़ी टिमर नाटे निके अब वैक्सीनेशन या टीकाकरण का जो कार्यक्रम भी बहुत जगह ताकीता है बहुत जगह लागीता है लेकिन अपन तो समाज वाला बाहें ओड़ा दिमाग से उनके भूसा सोड़ी सत है कचरा सोड़ी सत है कि वैक्सीन लगे मायन उड़ते सासी दान उड़े मर जाएंगे। तो इतल जो भावना जो अपनों तक जो दिमाग ते ताकीता है इधन तोड़ो तड़सिकल फक्कीता न ले
अलते बाह सरकार अब फिरी लक्कुस्तता है वायन वाले समय ते इच्चो महंगो वैक्सीन आसी डाल गए तो इमट एचिबल सक माना ले बहुत मारामारी ताकीता है यानी सरकार अब लक्कुस्तता है जागरूक कहता है अभी किल कोरोना अभियान तहत नाटे अंजे अंजिकल इचो स्वास्थ्य विभाग का जो टीम काम कहता है तान भी अपनों वाले समाज तोड़ जो लोग है और बतल के ओढ़े जब तक इमट जानकारी अलसी न रहे तब तक इस बीमारी तो अपन खत्म के सकमाए वरिमट मनिट ये जो जानकारी है इतन सियाना रहे अनि जानकारी जब तक इमट सीना रह ले और बीमारी कहीं ना कहीं अपन ता रोन मंदाले लुक्सी मंदाले और पसीना रह ले ते नेड़लते नाड़ी जब पसीतलते सब तुम हुए आदमी कुन तो जो किल कोरोना अभियान जो ताकीता है तना तहत पूरो नाटे नाटे जो स्वास्थ्य विभाग का टीम जो स्क्रीनिंग कहता है पता लग जाता है कि बोन सर्दी खांसी बुखार है ते भी लोग कहीं ना कहीं इधन लुकसुता तोड़े छिपे क्या तोड़े छिपे मन के मटे छिपे की डाले तो बहुत दिक्कत बासी डाले इस जो दूसरी लहर है कोरोना था इस लहर वायन वाले अलमत्ता लेकिन सरकार का नासमझी के कारण सरकार अपन तो सुपीरियर साबित क्या ले अपन तो महान साबित क्या ले इत कहीं ना कहीं डाटा तुम छुपे कीता है ये जो कोरोना का जो केस है ये डाटा एक छुपे की तो इतने परिणाम है कि दूसरों लहर आता है आणि अगर दूसरों लहर ते अपन दूसरों लहर ते अगर ये डाटा तुम अपन जो संख्या है कोरोना का जो संख्या है कोरोना पेशेंट जो संख्या है बच्चुड़ बहुन आतुड़े बच्चुड़ कोरोना पॉजिटिव आतुड़ है बच्चों ठीक आतुड़ है जब तक ये डाटा तुम सही हल की ना ले सरकार तो तीसरों लहर भी वायन वाले हैं यानी तीसरों लहर जो वायन वाले हैं बहुत खतरनाक है बहुत ज़्यादा खतरनाक है अब तक बात है कि पहले ने दूसरी लहर जो मत्ता छवानी नल नुकसानदायी अलमत्ता लेकिन जो तीसरों लहर है और छवानी नल सबसे ज़्यादा नुकसानदायी है तो इसीलिए नवा जो सोशल मीडिया तो जितो जो मित्र हुड़ी तोड़े नाकुन जो केंजी तोड़े और से नवा निवेदन है कि मत सोशल मीडिया तो लगातार उड़ी तोड़ी टोकल कि रोज अपन वालड़ बोले ना बोले हंतोले ते आना तो एक नोटिस की तो ना है अब कहना स्वास्थ्य विभाग से भी काम किया तो ना है आना एक नोटिस की तो ना है कि जितनों भी जो मावा समाज थे जो हंतोड़ है वो कहीं ना कहीं है ना लापरवाही भी है वो जो बीमारी जो शुरू से अगर इस बीमारी का इलाज अगर वो किसुएड तो लास्ट स्टेज तक होना जरूरत मनवल पहले ठीक आसन पर अपनों तो समाज तो बा है कि बीमारी तो इन लुकसू चतुड़े छिपे किसे तुड़े ताना परिणाम है कि जब धीरो जब बीमारी बढ़े मातू तेवढून हॉस्पिटल ते भी जगह येले पुट्टो आणि हॉस्पिटल ते बगर धोका से जगह मत पुट सके तोड़न असुविधा येले पुट्टो जो पेशेंट तुम पुट्टी चाहिए ऑक्सीजन येले पुट्टो उड़ून दवाई गोली येले पुट्टो लास्ट स्टेज ते जब दाकी टिमाट ते इद्दे तो हाल आया ले तो बा है अपन तो जो समाज तोड़ जितने जो योद्धा लोग ये मतलब जो मारतूड़ है खत्म आतुड़े वोड़ा कहीं ना कहीं लापरवाही है कई सारो जो लोग है वोड़ून येऊन लागतो की सर्दी खांसी येऊन ठीक आसी डाले आणि कई सारो इलाज भी किसी तोड़े पर नेट अपनों तो समाज में नेट भी अंधविश्वास है बोने कोरोना अगर पॉजिटिव पसी तो भी तो कई सारे बाबा लोग पास हंजिकल मांडरी मुट्टा क्या ले ईद मांडरी मुट्टा किसी तोड़े भगवत भूमिकाओं से लेकिन डॉक्टर पास अल ओढ़ून ईद लागतो है कि कहीं धोखा से कोरोना पसी दाल तमाकुन ओढ़ हॉस्पिटल ते एडमिट किसी दान उड़े आणि जब सहायका में तमा लाजबल पुटना ले इधर ना कारण ते ओढ़ हॉस्पिटल ते एले वायोड़े बोले इलाज किसु तुल बोले इलाज अल किसुअल इसलिए भैया अब समय है अब भी सुधरे मायना अब भी अगर इमट सावधानी ले बरतते की ना ले नेट उड़ट जो प्राइवेट हॉस्पिटल ना कंडीशन बा है
जब लूटे क्याले लागतोड़े ना, इच्चो लूटे क्याले लागतोड़े प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, मतलब परोटाल से पूरा सिर तक जितो प्राइवेट हॉस्पिटल आणि जो सरकारी हॉस्पिटल भी पूरा लूटपाटचा धंदा चालू किसे तुम्ही, काला बाजारी चालू असते, बिजनेस चालू असते। तो ये सब मिकुन मालूम है तना बात ते अगर इमाट अगर सावधानी अल बरते किनाल है तो वायन वाले समय बहुत बुरो है, भयंकर भयानक स्थिति वायन वाले हैं। अब जैसे 99 फिर भी आता है उनकी तूफान चालू असत, साइक्लोन वाले ताना कारण ते बारिश आ सकते, और जब धरती गर्म आया तो कहीं ना कहीं ये जो एयर खराब वाले जो मतलब कुआ ने निंता है, बेगान भी निंता है, इधे ना कारण ते बा है उल्टी दस्त तक शिकायत वाले, फिर अगर फिर उल्टी दस्त तो वायले और साथ ते फिर अद्धे सर्दी खांसी बुखार वाले समस्या वाले, और कहीं ना कहीं फिर जब ये मट जात की शुक्र तो कोरोना ना पसी डाल। अब सबसे ज़्यादा जो बीमारी है अले कोरोना ता अगर बात ते अगर पछताता है तो टाइफाइड बहुत ज़्यादा सब तो ना आता है। कोरोना आणि जो टाइफाइड था ना साठगाठ बने मार, तो बहुत ज़्यादा टाइफाइड था केस उड़ी ले पुट्टी तंग अबुक हॉस्पिटल थे, तो टाइफाइड थे भी सेम ही लक्षण है, सर्दी खांसी बुखार तो उसमें भी रहता है। इसीलिए मेरे जितने युवा साथी लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अभी जो गांव के तरफ जो लोग हैं उनको जागरूक करने की आवश्यकता है, उन्हें मार्गदर्शन देने की आवश्यकता है। और जो लोग शादियां कर रहे हैं, मैं कई सारे लोगों के मुख से सुनता हूं, अभी भी गांव में क्या होता है, कई गांवों में शादियां हो रही है, तो इतना सब कुछ पता है कि कोरोना बढ़ रहा है तो क्या इतने स्वास्थ्य विभाग क्या बेवकूफ है क्या? हमें कुछ दिन तक रुकना है। शादी भी कर रहे हैं तो भाई 1-2 लोग जाके शादी कर लो ना, 1000-1500 लोगों को ले जाने की क्या आवश्यकता है, लेकिन गांव में यही चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोग कोरोना को परोसने का काम कर रहे हैं, लेकिन जब बीमारी हो जाएगी तो अपने को कोई बचाने वाला नहीं होगा। हम युवा लोग अपने जो बुजुर्ग, हमारे घर के जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जो माता पिता होते हैं, दादा दादी होते हैं, इनको कहीं ना कहीं हम बीमारी परोस रहे हैं। नतीजा क्या हो रहा है कि बुजुर्ग लोगों की प्रतिरक्षा तंत्र वैसे ही कमजोर होता है। ये लोग कहीं ना कहीं शुगर है, ब्लड प्रेशर है या अन्य जो बीमारियां हैं इनसे ग्रसित होते हैं, तो इनको ले जाने का काम कर रही है कोरोना। तो भैया जितने जो लोग शादियां कर रहे हैं कुछ दिन तक विराम लगाएं। शादी करना है तो अकेले जाओ, लेकर आ जाओ, लेकिन बीमारी को लाओ मत, ले जाओ मत, नहीं तो आने वाला समय बहुत भयानक है। हम सभी लोग मिलकर प्रयास करें कि हमारे जितने जो लोग हमारे समाज के बीच से जो लोग गए हैं, हम उनको दोबारा तो नहीं ला सकते, लेकिन जो हमारे बीच में वर्तमान में हैं हम उनको बचा सकते हैं। हम कोरोना नामक जो महामारी है इससे हमारे समाज के लोगों को बचा सकते हैं, हमारे क्षेत्र के लोगों को बचा सकते हैं, पर जरूरत है जागरूकता अभियान चलाने की, हमें सच्चाई बताने की। जितने जो स्वास्थ्य विभाग की जो टीम आज घर घर में जाके स्क्रीनिंग कर रही है, इनको सही चीज बताओ, छुपाओ मत। अगर बताओगे तो बचोगे, अगर मान लो नहीं बताओगे तो बीमारी आपके घर में है और वो कहीं ना कहीं अपने को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है। तो इसलिए मेरे सोशल मीडिया के साथियों, आज जरूरत है, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपने गांव को, अपने गांव में रहने वाले लोगों को, अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को जागरूक करें, उनको प्रेरित करें और उनको भी बोलें कि आप भी अपने स्तर से लोगों को जागरूक करें, क्योंकि अब हमें ज़्यादा अपने लोगों को खोना नहीं है, हमें बचाना है। लेकिन उसके लिए हमें एक अभियान चलाने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, जितने सारे जो लोग हैं अभी 18+ उम्र के जो लोग हैं, इनको वैक्सीन लग रहा है तो आप वैक्सीन लगवाइए, क्योंकि वैक्सीन लगवाने से आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी, एंटीबॉडी का डेवलपमेंट होगा
एंटीबॉडी मतलब जो कोरोना के अगेंस्ट में काम करेगी, तो मास्क फ्री हो सकते आप। जैसे अमेरिका की बात है, अमेरिका में लगभग सभी को वैक्सीन लग गया है, तो वहाँ पे लोग है ना मास्क फ्री हो गए, मतलब बिना मास्क से भी घूम रहे हैं। लेकिन हमारे भारत देश में वैक्सीनेशन का जो कार्य है वो तो वैसे ही धीमा है, और बहुत सारे जो लोग हैं जहाँ पे लग रहे हैं अंधविश्वास के कारण लगा ही नहीं रहे हैं। सरकारें कुछ करने वाली नहीं है। हमें खुद को बचाना है इस कोरोना से, अपने परिवार को, अपने क्षेत्र को, खुद को बचाना है, क्योंकि सरकार भी कालाबाजारी कर रही है। पूरे जितने जो प्राइवेट हॉस्पिटल है इनके साथ पूरा साठगांठ है सरकार की, और लगातार कालाबाजारी चल रहा है मेडिसिन का कालाबाजारी चल रहा है। और दूसरी बात है, अभी हमारे जो किसान भाई लोग हैं इनके लिए भी जो खाद होती है ना, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, जो डीएपी मिलता था 1100 अब 1900 रुपये में मिल रहा है। बारिश नहीं हुई उससे पहले कालाबाजारी चालू हो गया। मतलब सरकार ने लॉकडाउन लगा के पूरे गरीब लोगों को और गरीब कर दिया, और उन्होंने भूखमरी से मार दिया। गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रही है। रोज आते हैं हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री, ज्ञान बांट के चले जाते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मामा जी ज्ञान बांट के चले जाते हैं, लेकिन इन्हीं के साथ के मंत्रीगण, विधायकगण दवाई की कालाबाजारी करते हैं। कोई ऐसे मतलब अनपढ़ जैसी मतलब क्या वक्तव्य देते हैं, गोमूत्र पीने से कोरोना ठीक होता है, कोई गोबर का लेप लगाने से कोरोना ठीक होता है। अब ये सवाल ये है कि जब अगर गोमूत्र गोबर से हो सकता है ये, तो वैक्सीन की क्या आवश्यकता है, मास्क की क्या हो सकता है? कैसे कैसे लोग हैं ये, कैसे कैसे बेवकूफ़ों की भर्ती हमारे मध्य प्रदेश सरकार में हो गई है। और ये लोग लगातार गरीब जनता के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन ये अंड भंड कुछ भी भाषण देने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री, स्वास्थ्य केंद्रीय मंत्री जो हर्षवर्धन, वो चॉकलेट खाने से कोरोना ठीक होता है बोलता है। कितना बेवकूफ टाइप है, एमबीबीएस और डॉक्टर है वो, थोड़े बहुत तो शर्म आनी चाहिए। कैसे कैसे वक्तव्य दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि हम इस कोविड के चक्कर में हम विरोध भी नहीं कर सकते। सोशल मीडिया हमारा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम अच्छी जानकारियां रख सकते हैं, लेकिन इसको भी लोग यूज नहीं कर रहे हैं। इसलिए भैया देखिए, सरकार कुछ नहीं करने वाली है। अभी जो तीसरी लहर है, सरकार को ये प्लान करना चाहिए कि जितने भी जो विदेशों में जाने वाली जो फ्लाइट्स है, मतलब जो हवाई यात्राएं होती हैं, इनको बंद करना चाहिए। क्योंकि जो कहीं ना कहीं अभी सिंगापुर में जो कोरोना का जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है, वो स्ट्रेन अगर भारत में आ गया धोखे से, तो वो जो थर्ड स्ट्रेन अपन बात करते, जो तीसरी जो लहर होगी, वो बच्चों के लिए बहुत नुकसानदायी होगी। तो क्या होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए कि जितने भी जो विदेशों से आने जाने वाले जो फ्लाइट्स हैं, इनको रद्द करना चाहिए, ये यात्राएं रद्द करना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार हमारे भारत देश के जो नेतागण लोगों ने लगातार विदेश यात्राएं कर करके कोरोना को भारत में लाया, और ये आज ये स्थिति है भारत देश की। हमारे भारत देश में आज देखिए, कोरोना पे तो चर्चा कर नहीं रहे लोग, उसको कैसे कम करना है वो उस पर बात हो नहीं रही है। लॉकडाउन लगा के क्या मिलने वाला है बताइए? लॉकडाउन लगा के सरकार को प्रयास करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए, रणनीति बनाना चाहिए कि कोरोना को कैसे कम करना चाहिए। पर वही बात है, अब देख रहे हैं इस कोविड-19 के चक्कर में जहां जहां चुनाव होने थे, वहां पे कोरोना को एकदम से कम कर दिया गया था। अब जैसे ही चुनाव निपट गए, वहां पे केस बढ़ने लग गए। तो कहीं ना कहीं सरकार अपने फायदे के लिए गरीब जनता को मरवाना चाहती है। तो जनता को ये समझने की आवश्यकता है। अगर नहीं समझे, इस चीज को नहीं समझे, तो आने वाला समय बहुत भयानक होगा, प्रतिकूल होगा। इसलिए हमें आज जागरूक होने की आवश्यकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। हमें स्वास्थ्य विभाग को सहयोग करने की आवश्यकता है। हमें मास्क लगाने की आवश्यकता है जब तक वैक्सीन नहीं लगाया आप, और वैक्सीन के लिए लोगों को प्रेरित करें, वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें, अपने अपने स्तर से प्रेरित करें, क्योंकि एकमात्र वही उपाय है
जो हम जिसके माध्यम से कोरोना को कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो मास्क ऐसा है, ये टेम्परेरी है, कब तक लगा के रखोगे आप? तो वैक्सीन लगवाने से क्या होता है कि इम्यूनिटी डेवलप होगी, एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, तो दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग सावधानी बरतें। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात देखो, इस कोविड-19 के दौर में हमारे जो युवा साथी लोग हैं, जो राष्ट्र निर्माता है, इनको सरकार ने पूरी तरह से बेरोजगार कर दिया है। शिक्षा व्यवस्था को पूरा बेपटरी कर दिया है, पटरी से बाहर हो गया है। आज मध्य प्रदेश में जो कक्षा 12वीं है, कक्षा 10वीं, इनका एग्जाम कब कराने वाले सरकार स्पष्ट बिल्कुल नहीं बता रही है। जब केस कम थे, आराम से एग्जाम हो सकता था, उस समय नौटंकी किया उन्होंने, चुनाव करने से फुर्सत नहीं, बस बच्चों को कोरोना हुआ करके लोगों ने इनके एग्जाम को डिले कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। अब पता नहीं कब एग्जाम होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सरकार भारत देश के युवाओं के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रही है। इस कोविड-19 के दौर में युवाओं के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। अगर सरकार अगर इन युवाओं पर ध्यान नहीं दिया ना, तो युवा लोग की जिंदगी खराब हो जाएगी। इन युवाओं के लिए भी करना चाहिए, मतलब वैकेंसियां निकालना चाहिए, ताकि लोग मतलब एक आत्मबल के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ तैयारी में लगे रहें। आज जिस प्रकार आप देख रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग में जिस प्रकार से भर्तियां चल रही है, तो दूसरे विभाग में भी भर्तियां हो सकती है। इस कोविड-19 की जो गाइडलाइन है, इसको फॉलो करते हुए हर चीज हो सकता है, हर चीज हो सकता है, एग्जाम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश के मामा जी ने हमेशा लॉलीपॉप देने का काम किया है और युवाओं को बेरोजगार करने का काम किया है। अभी आप देख रहे हैं, बहुत सारे जो लोग हैं, आप देख रहे होंगे कि मतलब अभी कुछ दिन पहले पुलिस की जो भर्ती निकली थी, उसको बढ़ाते पता नहीं कहाँ तक पहुँचा दिए, एग्ज़ाम को बढ़ाते कहाँ तक पहुँचा दिया। उस पर किसी भी, जब भी कई बार वो लोगों को संबोधित किए होंगे, रोज आते होंगे ज्ञान बांटने, तो लेकिन हमारे देश के युवाओं के लिए, हमारे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए, देश के युवाओं की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जी ने हमारे भारत देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया। एक बार भी चर्चा नहीं किया भारत देश के बेरोजगारों के लिए। भारत देश के जो युवा पीढ़ी है, जो राष्ट्र निर्माता है, जो विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, इनके लिए इन्होंने कभी बात नहीं किया। बात करना चाहिए, नहीं तो इनका मनोबल टूट जाएगा। उसी प्रकार हमारे मध्य प्रदेश के मामा जी, एक तो जुमलेबाज तो व्यक्ति है ही वो, इन्होंने कभी बात नहीं किया, बस तारीख पे तारीख। अभी 10वीं कक्षा की अगर अपन बात करें तो 10वीं में इन्होंने बोला, मुख्यमंत्री जी ने बोला कि मतलब इनको जनरल प्रमोशन देंगे, लेकिन अभी आज के पेपरों में भी कई सारे जो प्राइवेट स्कूल या कई स्कूल जो है, उन्होंने बोला कि बच्चों के टेस्ट तक नहीं हुए तो किस आधार पर उनको हम जनरल प्रमोशन देंगे। अब ये बताइए, मतलब मध्य प्रदेश में कोई एक गाइडलाइन है ही नहीं, मतलब इधर फेंकना उधर फेंकना, यही चल रहा है, जुमले पे जुमले चल रहा है। इसलिए हमारे मध्य प्रदेश की युवा पीढ़ी से मैं कहना चाहूँगा कि अभी वर्तमान में आप भी सोशल मीडिया में देखिए, कोरोना तो ठीक है, आज नहीं कल चला जाएगा, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, इनकी क्या होता है कि हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक निश्चित उम्र होती है, एज होती है, ये सीमित होती है। अगर एज लिमिट से बाहर हुए तो आप कोई काम के नहीं। तो आप अपने अपने स्तर से सोशल मीडिया के माध्यम से आप विरोध कीजिए, सरकार से डिमांड कीजिए रोजगार निकालने के लिए, रोजगार देने के लिए। आने वाले समय में जब भी कोरोना जब नॉर्मल होगा तो क्या होता है कि प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित होगी, तो उसके लिए क्या होगा, तैयारी भी तो होनी चाहिए। तो सरकारें क्या है कि डेट भी फिक्स नहीं कर रही है। अभी कोई मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में कोई भी एग्जाम
की डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि सरकार ने इस पर चर्चा ही नहीं किया। जितना जो एजुकेशन का फंड आता होगा इसको भी डकार लिया होगा। डकारने का काम तो कर ही रहा है सरकार। इधर मेडिसिन में भी घोटाला, सब ऑक्सीजन सिलेंडर में भी घोटाला, हर चीज में घोटाला चालू हो गया है। मतलब आपदा के समय भी सरकार ने अवसर ढूंढने का काम किया है। इतनी साठगांठ, इतनी ज्यादा साठगांठ और कालाबाजारी मैं बता नहीं सकता है। मध्य प्रदेश तो पूरे प्रदेश में नंबर 1 होगा, और सॉरी देश में नंबर 1 होगा। इसलिए भैया मैं चाहता हूं, आज बहुत दिन बाद सोशल मीडिया में आया हूं। मैं भी बीमार था, पर मैं ठीक होके आया हूं और लगातार आप सभी के समक्ष मैं अपनी बातों को पहले भी रखता था। अब मैं ठीक हो गया हूं तो मैं और बातें रखूंगा, क्योंकि देखिए हर व्यक्ति चाहता है कुछ करना, लेकिन कहीं ना कहीं वो बोलने में कहीं असमर्थ होता हो या करना नहीं चाहता हो, ये हो सकता है। लेकिन हम हमेशा प्रयास करते हैं कि जो मानव कल्याण के लिए जो भी हमसे बनता है हम करते हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो। हर क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो यही मेरा आप सभी जितने युवा पीढ़ी है, आप एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना बचाव हेतु एक अभियान चलाएं, स्वास्थ्य विभाग की टीम को सहयोग प्रदान करें और वैक्सीनेशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें। और रही बात शिक्षा की, तो शिक्षा के लिए भी आप संघर्ष कीजिए। अभी जिस भी माध्यम से आप पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, जो भी जिस भी माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि आने वाला समय है बहुत प्रतिकूल है। और आने वाले समय में अगर एजुकेशन के लिए बहुत सारे जो वैकेंसियाँ निकलेगी तो उसके लिए समय नहीं मिलेगा। इसलिए अभी आपको कहीं भी कोई भी प्लेटफॉर्म के माध्यम से पढ़ने की आवश्यकता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना, देखा, और इसी प्रकार आप लोग सहयोग प्रदान करते रहेंगे ताकि हम सब मिलके एक बेहतरीन काम करेंगे मानव कल्याण के लिए, है ना। तो एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार।